डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 के अंदर होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में जितनी भी कमांड्स हैं उनके बारे में सीखेंगे। सबसे पहले मैं एक डेमो टेक्स्ट आपके सामने टाइप कर लेता हूं। मैं चाहता हूं कि इसका जो साइज है मैं वो ज्यादा करूं, तो मैं यहाँ पर ये जो ए का निशान नजर आ रहा है ऊपर वाली साइड पर, ये वाला, तो मैं यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करता जाऊंगा। फॉन्ट का जो साइज है वो बढ़ता जाएगा। जिस पर कमांड पर भी हम अपना कर्सर रखते हैं वहां पर वो एक छोटा सा जो लर्निंग बॉक्स है वो हमें दिखाई देता है। तो मैं यहाँ पर जो फॉन्ट इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर ए लेफ्ट क्लिक करता जाता हूँ, तो मेरा जो फॉन्ट है वो इंक्रीज हो रहा है। आप यहाँ पर नोट कर रहे होंगे कि यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो भी चेंज हो रहे हैं। अगर मैं चाहता हूं कि मैं इस फॉन्ट साइज को कम करूं, तो मैं ये जो स्मॉल ए लिखा हुआ है डिक्रीज फॉन्ट साइज, तो यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करता जाऊंगा तो मेरा जो फॉन्ट का साइज है वो कम होता जाएगा। अगर मैं मैनुअली कोई अपना नंबर देना चाहता हूं तो वो नंबर भी मैं यहाँ पर टाइप कर सकता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं 13 फॉन्ट साइज इसका रखना चाहता हूं, तो मैंने वो टाइप कर दिया। और यहाँ से भी इस लाइन से भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं जो नंबर भी हम चाहें। तो हमने देखा कि फॉन्ट को इंक्रीज करने के लिए हम 3 तरह से कर सकते हैं। एक, यहाँ से ड्रॉप डाउन नंबर से कोई नंबर सिलेक्ट करें। दूसरा, यहाँ से कुछ अपनी मर्जी से कोई नंबर टाइप कर सकते हैं। और तीसरा, यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज फॉन्ट साइज के ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ से हम अपना जो फॉन्ट साइज है उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ये जो नीचे रेड कलर की ये जो 2 जगह पर आपको लाइन नजर आ रही है, इसका मतलब ये है कि ये आपका जो वर्ड या जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है उसके स्पेलिंग इनकरेक्ट हैं। तो स्पेलिंग को करेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर जो भी लफ्ज है उसके सेंटर में कहीं पर भी, यहाँ पर कहीं पर भी अपना जो इंसर्शन पॉइंट है उसको रखकर अपना जो माउस कर्सर है उसको भी वहां उस लफ्ज पर लाकर मैं राइट क्लिक करता हूं। राइट क्लिक करने पर हमारे सामने वो शो करता है, जो भी करेक्ट स्पेलिंग होंगे हमें सजेशन में दिखाएगा, वहां से हम चूज कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते, आप समझते हैं कि जो मैंने लिखा है वो ठीक है, तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये वाला जो लफ्ज है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डिक्शनरी में सेव हो जाए और आइंदा जब भी मैं टाइप करूं तो वो मुझे एरर ना दिखाई दे, तो आप इसको ऐड टू डिक्शनरी करेंगे तो ये लाइन भी गायब हो जाएगी। और जब भी नेक्स्ट टाइम आप इस तरह से यूट्यूब लिखेंगे तो ये नीचे रेड लाइन आपको शो नहीं करेगा। तो मैं यहाँ ऐड टू डिक्शनरी करके आपको दिखा देता हूँ इस तरह से। इसके बाद हम देखते हैं, अगर हम टेक्स्ट के पार्ट को सिलेक्ट करके उसको थोड़ा सा मोटा करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उसको अंग्रेजी में बोल्ड कहते हैं। और हम इस बी पर जब प्रेस करेंगे सिलेक्ट करने के बाद, तो वो हमारा टेक्स्ट थोड़ा सा मोटा हो गया है और गहरा भी हो गया है, इसको बोल्ड कहते हैं। अगर मैं इस जो भी हमने बोल्ड किया है उसको हटाना चाहता हूं तो मैं दोबारा उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इस बोल्ड को अनचेक कर देता हूं, तो वो दोबारा ओरिजिनल हालत में आ चुका है। इसको बोल्ड कहते हैं। अगर मैं सारे को सिलेक्ट करके बोल्ड करता हूं तो वो सारा बोल्ड हो जाएगा। अगर मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करके फिर बी पर प्रेस करता हूं तो वो ओरिजिनल हालत में आ जाएगा, अब ये बोल्ड नहीं है। इसी तरह से बोल्ड के सामने एक इटैलिक दिया हुआ है, तो इस तरह से ये एक टेक्स्ट है। अगर मैं इसको अनचेक करता हूं तो हमारे सामने इस तरह से सीधा टेक्स्ट है। और अगर मैं इसको इटैलिक करता हूं तो वो थोड़ा सा साइड पर हो जाता है, तिरछा हो जाता है। तो इस तरह से इसको इटैलिक कहते हैं और इसका शॉर्टकट है कंट्रोल आई। कंट्रोल आई इसका शॉर्टकट है। अंडरलाइन को समझते हैं कि अगर हम किसी सेंटेंस या किसी वर्ड के नीचे हम लाइन लगाना चाहते हैं, तो जितने भी हिस्से पर हम वो लाइन लगाना चाहते हैं उसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ अंडरलाइन पर प्रेस करेंगे, तो हमारे सिलेक्टेड एरिया के सिलेक्टेड वर्ड या फिर लाइन या पैराग्राफ जो भी हमने सिलेक्ट किया हुआ है उसके नीचे एक लाइन लग जाएगी, इसको अंडरलाइन कहते हैं। अगर हम इस यू, ये जो अंडरलाइन का सिंबल है, इसके साथ वाले जो एरो दिया गया है वहां पर क्लिक करें तो हमारे सामने मुख्तलिफ ऑप्शंस की दिए गए हैं
कि अगर आप डबल लाइन लगाना चाहते हैं, डॉटेड लाइन लगाना चाहते हैं, जिगजैग लाइन लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम मुख्तलिफ तरह की लाइन लगा सकते हैं और उस लाइन का कलर भी हम तब्दील कर सकते हैं। इसको अंडरलाइन का ऑप्शन कहा जाता है। अंडरलाइन का शॉर्टकट है कंट्रोल यू। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके अपने कीबोर्ड से कंट्रोल यू करता हूं तो वो अंडरलाइन गायब हो चुकी है। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के बाद अब हम देखते हैं कि अगर हम इस जो टेक्स्ट हमने लिखा है इसका जो फॉन्ट है वो चेंज करना चाहते हैं, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर फॉन्ट नेम दिया हुआ है, यहाँ पर कैलबरी बॉडी का फॉन्ट जो है वो अप्लाई है। तो मैं चाहता हूं कि मैं इसको कोई और फॉन्ट दूं, तो मैं इसको टाइम न्यू रोमन अगर देना चाहता हूं तो मैं यहां से वो सिलेक्ट कर लूंगा। जो भी हम सिलेक्ट करेंगे वो नीचे अप्लाई हो जाएगा। इस तरह से यहां से हम अपना जो फॉन्ट है, जो थीम है फॉन्ट का, वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहां पर इसको टाइम न्यू रोमन रहने देता हूं। अब स्ट्राइक थ्रो की बात करते हैं। स्ट्राइक थ्रो का मतलब होता है कि वर्ड के दरमियान में जो भी लेटर या वर्ड है या लाइन है उसके दरमियान में एक लाइन लग जाएगी। तो इस तरह से अगर हम इस स्ट्राइक थ्रो को लगाना चाहते हैं या इसको हटाना चाहते हैं तो हम इसको सिलेक्ट करके यहां से जाकर स्ट्राइक थ्रो पर प्रेस करेंगे तो वो लाइन लग जाएगी, दोबारा प्रेस करेंगे तो वो हट जाएगी। ये जो सेंटर में लाइन लगती है इसको स्ट्राइक थ्रो कहते हैं। सबस्क्रिप्ट आपको दिखाता हूं। मैं चाहता हूं कि ये जो पाक है और के नीचे एक छोटा सा कोई हिंसा में लिखना चाहता हूं या कोई वर्ड लिखना चाहता हूं। फर्ज किया मैं यहाँ पर एक जो नंबर है वो लिखना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि वो के बिल्कुल नीचे आए, तो मैं यहाँ पर ये सबस्क्रिप्ट प्रेस करके वो नंबर टाइप करूंगा तो वो उसके बिल्कुल साथ में नहीं आया, वो उसके नीचे आया है। अगर मैं इस सबस्क्रिप्ट को हटाकर कोई नंबर लिखता हूं तो वो इस तरह से आएगा। ये सबस्क्रिप्ट होता है इस तरह से, ये जो उसके वर्ड के बिल्कुल नीचे में आता है। अगर इसको मैं जैसे वो पावर की सूरत में दिया होता है, जैसे ऊपर लिखना चाहता हूं, उसको सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। तो सुपर स्क्रिप्ट लिखने के लिए हम इस सुपर स्क्रिप्ट प्रेस करके जो भी चीज लिखेंगे वो ऊपर पावर में आ जाएगी। अगर मैं नंबर लिखूंगा तो वो नंबर आ जाएगा, अगर मैं कोई वर्ड लिखूंगा तो वो वर्ड आ जाएगा। तो इस तरह से इस और सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का पता चल चुका होगा। उसके बाद जो कमांड हम देखने वाले हैं वो कलर की है। हम इंडोपाक का कलर ब्लैक की बजाय रेड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर ये जो एरो है क्लिक करेंगे और यहाँ से रेड को सिलेक्ट कर लेंगे तो हमारे सामने ये कलर चेंज हो गया है। हमारे पास डिफरेंट कलर्स दिए गए हैं। टेक्स्ट का हमने कलर चेंज करना, उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से डिजायर्ड कलर हम ले सकते हैं। ग्रेडियंट कलर भी दिया हुआ है, सॉलिड कलर भी दिया हुआ है, जो भी आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। कलर के बाद हम देखते हैं कि अगर हम किसी चीज को हाईलाइट करना चाहते हैं तो उसको हम यहाँ से कर सकते हैं। जिस कलर में आप हाईलाइट करना चाहते हैं, मैं इसको ग्रीन में हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर ये जो लिखा हुआ था टेक्स्ट, इसको मैंने सिलेक्ट किया और वहां से यहाँ पर हाईलाइट टेक्स्ट का जो ऑप्शन था वहां पर प्रेस किया और डिजायर्ड कलर सिलेक्ट करने के बाद छोड़ दिया तो वो उसने हाईलाइट कर दिया। नेक्स्ट कमांड जिसकी बात करने वाला हूं मैं वो है क्लियर फॉर्मेटिंग। फर्ज किया हमने यहाँ पर जो भी फॉर्मेटिंग की है वो सब गायब हो जाए, तो हम यहाँ पर जाएंगे क्लियर फॉर्मेटिंग। यहाँ पर ये जो दिया गया है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, तो यहाँ पर जाएंगे तो जो भी हमने फॉर्मेटिंग की होगी, जो भी हमने कलर दिया होगा, जो भी फॉन्ट चेंज किया होगा, जो भी फॉन्ट साइज चेंज किया होगा, सिर्फ अकेला टेक्स्ट लिखा हुआ रह जाएगा, बाकी सब कुछ गायब हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इस पर प्रेस करके देखते हैं और हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट रह चुका है और ये एक हाईलाइटेड एरिया जो है वो एज इट इज है। जो दूसरी फॉर्मेटिंग थी वो गायब हो चुकी है। इसके अलावा अगर हम चाहें कि हम अपने टेक्स्ट को डिफरेंट डिजाइन देना चाहें, उसकी टाइपोग्राफी चेंज करना चाहें और स्टाइल वगैरह देना चाहें, तो यहाँ से हम डिफरेंट स्टाइल्स वगैरह ले सकते हैं। उनके कलर और उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट यहाँ पर दी गई हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको
होम टैब के अंदर ये जो फॉन्ट फैमिली में जितनी भी कमांड्स दी गई हैं उनके बारे में पता लग चुका होगा। तो आज की वीडियो का इख्तिताम यहीं पर करते हैं।